नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में जो पति-पत्नी के डिस्प्यूट है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। हर घर में आपको ये देखने को मिलता है कि पति-पत्नी की लड़ाई हो चुकी है और कोर्ट में फिर में बाद में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो सबसे पहले पत्नी अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद दोस्तों, वह पति को तरह-तरह की धमकी देती है कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जेल करा दूँगी और तुम्हें जेल करा दूँगी। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में लड़का परेशान हो जाता है कि हम करें तो क्या करें? क्योंकि ऐसी स्थिति में लड़का परेशान होने के बाद में वो अपने आप को बहुत ही अकेला फ़ील करता है और ऊपर से कोर्ट कचहरी, पुलिस सब लड़की का पक्ष करते हैं और लड़का बिल्कुल अकेला फ़ील करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? देखो दोस्तों, सबसे पहले तो जो पत्नी आपके खिलाफ में झूठे केस करती है, उनसे आपको बचना है। बचने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको अपने जो आपके पास जो प्रूफ है वो इकट्ठे करने हैं, यानी जितने संभव हो सके अपने सबूत इकट्ठे करने हैं। क्योंकि सबसे पहले तो पत्नी, जैसे आप अपने पत्नी मायके जाती है, वो आपके खिलाफ में 125 सीआरपीसी, जो कि अब हमारे नए एक्ट में 144 बीएनएस हो चुका है, उसका केस फाइल करेगी और वो आपसे फिर एक मोटे अमाउंट की मांग करेगी कि मुझे एक भरण पोषण के रूप में ये अमाउंट चाहिए इसमें। तो दोस्तों, इसके लिए आप उस पत्नी के जो एविडेंस है कि वो एक पढ़ी लिखी महिला है, कहीं जॉब कर रही है या फिर आपके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, इसके लिए दोस्तों आपको एविडेंस कलेक्ट करने हैं। जितने भी आपके पास में एविडेंस हो सकते हैं, या फिर ये बात भी आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि आपकी पत्नी वो जारता यानी एडल्टरी में रह रही है, वो चरित्रहीन है आपकी पत्नी। इसके लिए दोस्तों, अगर आप जो भी संभव एविडेंस है वो कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आप पत्नी को लाने के लिए सेक्शन 9 के केस भी फाइल कर सकते हैं कि मेरी पत्नी बिना किसी रीजन के अपने घर बैठी हुई है और उसको मेरे पास भिजवाइए। तो दोस्तों, ये भी डिफेंसिव सूट होता है जो कि आपका बचाव करेगा। तीसरा जो केस लड़की फाइल कर सकती है दोस्तों, वो 498 का केस फाइल करेगी कि मेरे पति ने मुझसे दहेज की मांग करी, और वो डीवी एक्ट में भी केस फाइल कर सकती है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल कर सकती है कि शादी के बाद से ही आपने उसके साथ में घरेलू हिंसा कारित करी। तो दोस्तों, इन सब केस से बचना पड़ेगा इसमें आपको। उसके बाद में दोस्तों करना क्या है आपको? जैसे पत्नी केस फाइल कर देती है दोस्तों, पत्नी का केस फाइल करने का दोस्तों मकसद ये होता है कि आपसे एक मोटी रकम, यानी एलिमनी के तौर पर आपसे मोटी रकम वसूल कर सके, क्योंकि वो आपको प्रेशराइज करती है। जैसे कि अतुल सुभाष की वाइफ ने किया था, अतुल सुभाष के ऊपर उसने फॉल्स नो केस दाखिल कर थे, यानी 8-9 केस फाइल कर दिए थे, जिससे कि वो प्रेशराइज हो सके। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा नहीं करना है जैसे अतुल सुभाष ने किया था। आपको हर एक केस में लड़ना पड़ेगा, और जहाँ तक भी लड़े, चाहे वो हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, आपको दोस्तों केस में लड़ना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है दोस्तों। अगर आप हार मानोगे तो बिल्कुल आपका इसमें कुछ नुकसान होने वाला है दोस्तों। पत्नी का इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे अतुल सुभाष की वाइफ ने किया है, फिलहाल उस पर 306 का एलिगेशन लगाया है कि पति को सुसाइड के लिए उकसाया उसने। तो दोस्तों, अतुल सुभाष का इसमें जो भी नुकसान हुआ है, अतुल सुभाष को हुआ है, उसकी पत्नी का कोई भी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। वो अपना जेल से बाहर आ जाएगी और नॉर्मल लाइफ जिएगी, क्योंकि भारतीय कानून के बारे में दोस्तों आपको पता है कैसे होते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाना है जिससे कि आपके बाद में घरवाले परेशान हो दोस्तों। आपको हर एक केस में लड़ना पड़ेगा मजबूती के साथ में, और हर एक केस का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में यदि आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठे केस फाइल कर देती है, तो फिर क्यों ना आप उसके बदले में सच्चे केस फाइल करें। यानी कभी कभी दोस्तों ऐसा भी देखने को मिलते हैं कि पत्नी आपको धमकी देती है या आपके साथ कोई बदतमीजी करती है। तो दोस्तों, हमारे भारतीय कानून में धमकी तक के लिए भी सेक्शन बन रही है। अगर कोई धमकी देती है तो उसके लिए भी कोर्ट में भी, थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराई कि मेरी पत्नी मुझसे फला फला धमकी देती है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, आपके माता पिता के साथ कोई बदतमीजी करती है, गाली गलौज करती है, तो उसके लिए भी दोस्तों आप केस फाइल करा सकते हैं। या फिर दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी पत्नी जो घर में आपके पैसे रखे होते हैं, कोई कीमती सामान रखा रहता है, वो चुरा कर ले जाती है, वो उठा कर ले जाती है दोस्तों। तो उसके लिए भी दोस्तों अपने ससुराल वाले के ऊपर, पत्नी के ऊपर, उसके पिता के ऊपर, माता के ऊपर केस फाइल करा सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये सारे केस फाइल करा सकते हैं। इनसे दोस्तों आपको बचाव होने वाला है, और फिर ऐसा नहीं होने का जैसे कि पत्नी चाहती है, वो आप पर झूठे केस फाइल करने के बाद में प्रेशराइज करती है आपको कि आप मोटी रकम एलिमनी के तौर पर दे सके। तो दोस्तों, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके खून पसीने कमाई है, आपको नहीं लुटाना है ऐसे बिल्कुल भी। आपको बिल्कुल भी ऐसे पैसे नहीं देने हैं। लेकिन ना, अगर वो कुछ आपसे कुछ जायज़ प्रॉपर्टी माँगती है, कुछ जायज़ मतलब पैसे माँगती है आपसे,
तब तो आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं आपसे वो 3-4 करोड़ के पैसे की मांग करती है, जैसे कि तो सुभाष की वाइफ ने किया था। आपको बिल्कुल भी दोस्तों ऐसे पैसे नहीं, बिल्कुल नहीं देने हैं। और अगर दोस्त समझौता करते हैं, हाँ, जो समझौते में जितना एक पत्नी के पैसे लगे थे, तो उससे कुछ बढ़ाकर आप दे सकते हैं। तो ज़्यादा पैसे आपको बिल्कुल नहीं देने हैं दोस्तों। अगर ज़्यादा पैसे की माँग करती है, तो उल्टा आपको जो उसने काम किया, जो धमकी दी है, जो भी आपके साथ में उसने बुरा करा है, उसके लिए आप उसके खिलाफ में केस फाइल करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप अपने बचाव में केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।